आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी जनरल टर्म का इक्वेशन क्या होता है, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकाला जाएगा, लास्ट टर्म को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। इतना ही नहीं, आप एक्सरसाइज 9.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। चलते हैं मेन टॉपिक पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एडुग्लेज पर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एडुग्लेज सर। आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस भी आप कह सकते हैं, लेकिन जनरली लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही कहते हैं। ये एक सीक्वेंस लिया गया है A1 A2 A3 डॉट 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 अप AN एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट टर्म कहलाया A1। तो यहाँ पर nth टर्म यानी जनरल टर्म ऑफ द एपी इज क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। जनरल टर्म को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू L। यानी ये लास्ट L फॉर लास्ट टर्म भी हो सकता है, और ये कोई एक पर्टिकुलर टर्म है। AN जो है सो पर्टिकुलर टर्म है, n टर्म है। तो ये जो है सो ए हमारा यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया, n जो है सो नंबर हो गया, और d जो है सो कॉमन डिफरेंस हो गया। यानी इसको जो है सो हम इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म है। अगर मान लिया जाए d जो है सो कॉमन डिफरेंस है, तो हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, और ये फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d, और n टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कहने का मतलब है कि वेयर a is the first term, L is the last term, D is the common difference, N is the number of terms and Sn यहाँ sum of the term of the AP। अगर मान लिया जाए इसको सम निकालना रहेगा, तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके तुरंत निकाल लेंगे। यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। यानी इसके आधार पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ये फॉर्म आ रहा है। यानी लास्ट टर्म भी हम लिख सकते हैं, यानी इसको जो है इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस एल भी लिख सकते हैं। अब जो है सो एक यहाँ पर नया टर्म जो है सो अरिथमेटिक, ये आ गया है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो है सो आप ये 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, 9 में भी पढ़ चुके होंगे। तो अरिथमेटिक मीन जस्ट लाइक एवरेज हो गया, यानी दो नंबर अगर दिया हुआ है, दोनों का अगर अरिथमेटिक मीन निकालना रहेगा तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो ये जो है सो आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये जिक्र नहीं किए हैं। एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 2001। इसका सॉल्यूशन, इसमें क्या करना है कि इतना के बीच में जो है जितने भी ऑड नंबर है उसका सम निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है कि द ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to दिस इज दिस। हमारा जो है सीक्वेंस, हमारा सीरीज जो है सो इस टाइप से होगा, यानी 1 से शुरू होगा और 2001 तक जाएगा। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमारा a इक्वल टू 1 है। कॉमन डिफरेंस हम मेरा क्या हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, ये हो गया 3-1 यानी 2 हो गया। इसलिए हम फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a का वैल्यू 1 हो गया, और d का वैल्यू 2 हो गया, और l का वैल्यू जो है लास्ट टर्म यानी 2001 हो गया। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 2n-2 इक्वल टू 2000 आएगा, यानी n इक्वल टू 1001। तो अब जो है सो सम वाला फॉर्मूला
अप्लाई करेंगे एस एन इक्वल टू एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर जो है n का वैल्यू 1001 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, a का 1 है, n का जो है सो हमारा 1001 हो गया, -1 इंटू डी हो गया, डी 2 है। अब इसी को जो है सो सॉल्व कर देना है। यहाँ पर 1001/2 हो गया, उसको 2 प्लस 1000 इंटू 2, यहाँ पर 1 है, 1001 इंटू 2, तो इसलिए जो है सो 1001 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2002 हो गया। तो ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, मेरा ये नंबर आएगा। इस प्रकार से सम ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू 2001 इज दिस। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन 100 to 1000 which are multiple of 5। यहाँ जो है सो इतना इतना के बीच में जो है जो भी मल्टीपल ऑफ 5 का है सभी का जो है सो सम निकालना है। तो मेरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, द नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन 100 and 1000 आर द मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज 1005 होगा, 110 होगा, 115 होगा, अप टू 1995 होगा। 1000 आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिटवीन वर्ड है लिखा हुआ। 100 को भी नहीं लेना है और नहीं अपर लिमिट को लेना है। तो यहाँ पर a इक्वल टू 105 हो गया, d इक्वल टू 5 हो गया, तो इसलिए हम फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a इक्वल टू 105 हो गया, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 995 हो गया। इसी को जो है सो इवेल्युएट करके n का वैल्यू हम निकाल देंगे, 179 आएगा। चूँकि सम का फॉर्मूला होता है ny2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी पर जो है सो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a का और n का और d का, सभी का ये सब्स्टिट्यूट करके इवेल्युएट कर देंगे, हमारा 98,450 आएगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, द सम ऑफ द नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन 100 and 1000 which are multiple of 5 is 98,450 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, in an AP the first number is 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms, so that 20th term is minus 112। तो यहाँ पर जो है सो AP का फर्स्ट टर्म हमारा 2 है और पहला जो है 5 टर्म जो है वो क्या है, नेक्स्ट 5 टर्म का 1/4 होता है। तो 20वां टर्म जो है सो हमारा 100 माइनस 112 होगा। यही हमको प्रूफ करना है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन AP बी A and the common difference be D, then we have ये फर्स्ट टर्म हमारा a इक्वल टू 2 हो गया, तो इसलिए सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1/4, ये सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। तो सम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, इस प्रकार से हम हर एक का हम निकाल देंगे। इसका जो है पहले वाला 5 टर्म का हमारा ये हो जाएगा और उसके बाद 1/4 होता है, उसका बाद वाला का हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये 5/2 हो गया, ये 2a आ गया, इसको ब्रेकअप कर दिया है तो हमारा 4d हो गया। तो इधर जो है सो 5/8 हो गया और यहाँ पर जो है सो 2a है और प्लस 10d प्लस 4d हो गया। अब जो है सो इवेल्युएट उसको करेंगे, तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 1/4 2a प्लस 14d। अब इसको जो है सो एक तरफ का ये 4 है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4
4 जा 16D हो गया इक्वल टू 2A प्लस 14D हो गया। अब जो है सो ये ए को एक तरफ कर देना है, डी को एक तरफ कर देना है। 6A इक्वल टू -2D हो गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए का चूंकि दिया हुआ है 2 है, तो इसलिए 6 2 जा 12 हो गया। तो और इधर ये -2D हो गया, इसलिए D इक्वल टू क्या हो जाएगा 12y -2 हो गया, यानी -6 होगा। तो अब जो है सो 20th टर्म निकालना है। तो ए इक्वल टू n-1 इंटू डी अप्लाई करेंगे। n के जगह पर 20 पुटअप करना है, d के जगह पर ये सब पुटअप कर देंगे। तो आप सॉल्व करेंगे, हमारा -112 आएगा। और यही तो हमको प्रूफ करना था, तो यही प्रूफ्ड आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 up to -5 and so are needed to give the sum -25। तो ये जो है सो आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है यही कि फर्स्ट टर्म हमारा -6 है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म -6 है, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 11y -11/2 -6 हो जाएगा, यानी -11 प्लस 12/2 हो गया। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2। लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी n। हमको n का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये सम का फॉर्मूला जो है सो अप्लाई करेंगे। तो इस पर जो है सो सम हमारा क्या दिया हुआ -25 है। तो n/2 ये n इंटू ए का वैल्यू है -6 और n का वैल्यू तो निकालना ही है, n-1/1/2 हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा लास्ट में जो है आएगा -100 इक्वल टू -25n प्लस n स्क्वायर। यानी ये जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो इसको जो है सो अब फैक्टराइज भी करना पड़ेगा, यानी -100 इक्वल टू -25n प्लस n स्क्वायर हो गया। सभी को जो है सो एक तरफ कर देंगे, यानी 100 -100 है तो इधर ला दीजिए, तो हमारा हो जाएगा n स्क्वायर -25n प्लस 100 इक्वल टू 0 हो गया। अब जो है सो n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, फिर यहाँ पर कांस्टेंट 100 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है फैक्टराइज कीजिए और b का वैल्यू आपको निकालना है, यानी 25 कैसे आएगा वो देखना है। तो ये 5 और 20 को ऐड करने पर हमारा 25 आ गया, इसलिए n स्क्वायर एक -5n -20n प्लस 100 इक्वल टू 0, यानी ये दोनों में कॉमन n ले लीजिए और ये दोनों में -20 ले लीजिए। तो हमारा हो जाएगा कॉमन दोनों में क्या जाएगा n -1 n -1, तो n -1 हो गया और n -1 इक्वल टू 2 और n -20 इक्वल टू 2, यानी n का वैल्यू हमारा हो जाएगा 5 और 20। तो इस प्रकार से रिक्वायर्ड टर्म आर 5 और 20 दोनों लिखाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इन एन AP, if fifth term is 1/q and the qth term is 1/p, then prove that the sum of the p into q term is 1/q pq plus 1, where pq does not equal to q। तो ये जो है AP, if p term is this, p टर्म हमारा ये है और qth टर्म ये है, तो हमको प्रूफ यही करना है कि सम ऑफ द इतना टर्म पी क्यू टर्म इज दिस होगा। तो आपको लिखना है यही, वी नो दैट द जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है। अब पीथ टर्म और क्यूथ टर्म हम निकाल देंगे। पीथ टर्म हमारा हो गया ए पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी
ये क्वेश्चन के अनुसार से AP का वैल्यू हमारा 1/q है, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसी प्रकार से क्यूथ टर्म भी निकाल देंगे। क्यूथ टर्म हमारा हो जाएगा AQ इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो अब जो है सो सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1 में, तो हमको क्या मिलेगा, P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q माइनस 1/P। तो अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, दोनों में डी कॉमन है, इसलिए P माइनस क्यू माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा 1 1। इसमें जो है सो एलसीएम ले लीजिए, PQ हो गया, P माइनस क्यू ऊपर हो जाएगा, इसलिए D का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1/PQ, यानी P माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा। Now putting the value of D in equation 1, we have, तो यहाँ पर जो है सो ये 1 में पुटअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये A प्लस P माइनस 1 इंटू 1/PQ इक्वल टू 1/Q हो गया। अब इससे जो है सो इसको सॉल्व करेंगे तो A इक्वल टू 1/PQ आएगा। नाउ Sn इक्वल टू PQ/2 इंटू 2A प्लस PQ माइनस 1 इंटू D। अब जो है सो सभी का जो है वैल्यू D का पुटअप कीजिए और उसको इवेलुएट कीजिएगा, आपका आएगा 1 प्लस PQ/2 माइनस 1/2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा PQ प्लस 1, और यही हमको प्रूफ करना था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ अ टर्म ऑफ एन AP इज दिस, फाइंड द लास्ट टर्म। ये जो है सो सम जो है सो इतना है, तो लास्ट टर्म जो है सो मेरा क्या होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो लिखना है यही कि द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द गिवन AP बी दिस। तो ये फॉर्मूला हम जान रहे हैं, इस पर जो है सो मेरा क्या है दिया हुआ, ये Sn इक्वल टू 116 है, A इक्वल टू 25 है, D इक्वल टू दिस माइनस दिस यानी -3 हो जाएगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है ये, यानी Sn इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी हो गया। तो अब इसी को जो है सो इवेलुएट करके n का वैल्यू जो है निकालेंगे, हमारा 2 वैल्यू इसका भी आएगा, तो 2 वैल्यू आएगा, यानी ये जो है सो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है यानी कहने का मतलब है कि 29/3 इज अ फ्रैक्शन एंड द टर्म कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। टर्म का जो है सो काउंटिंग फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसलिए ये यही जो है 8n इक्वल टू 8 जो है एक्सेप्टेबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो n इक्वल टू 8 हो गया, तो a इक्वल टू 8 हम निकालेंगे, लास्ट टर्म हमारा 8 आएगा, तो इसका क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर जो है सो सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, a का 25 है, n के जगह पर 8 करेंगे, 8-1 इंटू डी -3 है, तो इसको जो है सो 25 इसको सॉल्व करेंगे -21 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा आएगा आंसर 4। इस प्रकार से आपको लिख देना है thus the last term of the given AP is 4। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है सो एक स्पेशल ऑफर हम दे रहे हैं, डू यू नीड गाइडेंस, क्या आपको गाइडेंस चाहिए, एकेडमिक गाइडेंस, यानी अगर चाहिए तो कॉन्टैक्ट फॉर 100% फ्री करियर काउंसलिंग एनी टाइम। आपको जो है सो हम 100% करियर काउंसलिंग 1 साल के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। इसका कीमत जो है
वह 5600 केवल है, लेकिन यस समय में जो है सो ये ऑफर हम दे रहे हैं आपके लिए। ओनली यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एडुग्लिच आफ्टर वाचिंग। इसको देखने के बाद, वीडियो पूरा देखने के बाद इसको जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यह जो अपॉर्चुनिटी है आपके फ्यूचर को बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया गया है। तो अगर आपको ये कैरियर काउंसलिंग चाहिए तो ईमेल आप अपने बायोडाटा, फुल बायोडाटा इस ईमेल पर जो है सो आप भेजिए। हम उसका ये काउंसलिंग करेंगे 1 साल तक। उसका जो है सिस्टम है प्रॉपर वे में है, तो उसका सिस्टम जो है प्रॉपर वे कंडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म। फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म of the AP whose kth term is 5k plus 1। यानी ये kth टर्म जो है सो वो 5k plus 1 है, तो सम हमको फाइंड आउट करना है। तो गिवन यहाँ पर क्या है, kth term of the AP is 5k plus 1। let first number be A and the common difference be D। तो kth टर्म क्या हो जाएगा, AK इक्वल टू A प्लस के माइनस 1 इंटू डी। यानी वो फॉर्मूला पर n के जगह पर k हम बैठा दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस के माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5k प्लस 1। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। तो इसी को जो है सो इवेल्युएट कर देना है। A के इसको ब्रैकेट को ब्रेकअप कर देंगे, के डी माइनस डी इक्वल टू 5k प्लस 1 हो गया। अब जो है सो कंपेयरिंग करते हैं कोफिशिएंट ऑफ k का। k हमारा क्या है, यहाँ है k है, और ये d इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा कंपेयर करेंगे तो। और ये अगर a माइनस डी इक्वल टू 1 यानी कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो a माइनस डी इक्वल टू 1 हो गया। यानी a का वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस प्रकार से हमारा a का वैल्यू 6 आ जाएगा। तब समेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एन एन टर्म का सम हमारा हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है सो स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इसी पर जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू को। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n/2 इंटू ए के जगह पर 6 है, डी के जगह पर 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो 6 2 जा 12 हो गया। और इसको ब्रेकअप करेंगे तो 5n माइनस 5 हो जाएगा। अब 12 में से -5 गया तो 7 हो गया, इसलिए n/2 5n प्लस 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन AP इज दिस वेयर p and q आर द कांस्टेंट एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर सम आपका AP का ये है जहाँ p और q जो है सो एक कांस्टेंट है, तो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, समेशन वाला फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि समेशन हमारा इतना है, यानी पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर हो गया। तो इसी को जो है सो ये ब्रेकअप कर देना है, n/2 इंटू 2a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। यानी अब जो है सो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी ये ब्रेकअप कर देना है। ब्रेकअप करेंगे तो ये हमारा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर डी टू हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू डी टू हो जाएगा। इस इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर हो गया।
अब जो है सो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स वी गेट dy2 इक्वल टू क्यू हो गया, इसलिए d इक्वल टू 2q हो गया। इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकल गया, 2q हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ द n टर्म ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो 5n प्लस 4 by 9n plus 6. Then find the ratio of their 18th term. तो ये 18 टर्म को आपको निकालना है। अगर दो AP का जो है सो रेशियो आपका ये है सम का, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि लेट A1 A2 and D1 D2 are the first term and the common difference of the AP respectively. इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ द फर्स्ट AP डिवाइडेड बाई सम ऑफ n टर्म ऑफ द सेकेंड AP इक्वल टू हमारा ये जो रेशियो है वो लिख देना है। अब क्या करना है, ny2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 और डिवाइडेड बाई ny2 2 इंटू a2 प्लस n-1 इंटू d2 हो गया। अब 5n प्लस 4 हो गया, 9n प्लस 6 हो गया। अब इसी को जो है सो सिंप्लीफाई करते जाना है। इधर ny2 की ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये टर्म बचेगा और इधर ये टर्म बचेगा। अब इसमें भी जो है सो 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 कॉमन ले करके इसको 2 को भी कैंसिल कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज़ होगा। तो इस प्रकार से जो है सो हम क्या करते हैं कि ऑन कंपेयरिंग n-1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 17 है। चूँकि जो है यहाँ पर 17 टर्म का हमको ये दिया हुआ है, तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 35 होगा। तो 35 होगा तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये a1 प्लस 17d1 हो जाएगा और a2 बाई 17d2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है सो ये जो है n का वैल्यू 35 पुट अप करेंगे, यानी 5 इंटू 35 प्लस 4, 9 इंटू 35 प्लस 4, इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। अब उसी को ये सिंप्लीफाई किया है, a1 इक्वल टू 17d1 हो गया डिवाइडेड बाई a2 प्लस 17d2 हो गया इक्वल टू 179 डिवाइडेड बाई 321 हो गया है। इसको इक्वेशन 1 मानिए। और फिर हमारा क्या है कि 18th टर्म ऑफ द फर्स्ट AP डिवाइडेड बाई 18th टर्म ऑफ द सेकेंड AP इक्वल टू हमारा हो जाएगा a1 प्लस 17d1 डिवाइडेड बाई 17d2, ये हो गया सेकेंड। तो अब जो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये टर्म और ये टर्म हमारा जो है सो दोनों सेम है, तो इसलिए ये टर्म और ये टर्म हमारा सेम हो जाएगा। इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट ये टर्म और ये टर्म हमारा इक्वल हो गया। इस प्रकार से यही हमको प्रूव करना था। दस द रेशियो ऑफ द 18th टर्म ऑफ द बोथ AP इज 179 ratio 321. This is the answer of the question. Next question number 10 है, if the sum of the AP P term of an AP is equal to the sum of the first Q term, then find the sum of the first P plus Q term. तो यहाँ जो है सो sum of the P term of the AP, ये P टर्म का हमारा सम हमारा किसके इक्वल है, द सम ऑफ द क्यूथ टर्म के इक्वल है। देन फाइंड द सम ऑफ द P प्लस Q, तो हमको P प्लस Q टर्म को सम मालूम करना है। तो इसके लिए आपको लिखना है लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP रेस्पेक्टिवली। अगर दोनों एक साथ लिखते हैं AD, तो ये वर्ड जो है लिखना जरूरी है, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। नेक्स्ट है ये समेशन ऑफ P टर्म इक्वल टू P/2
2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो गया, और क्यूथ टर्म का समेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये जो है सो समेशन वाला फार्मूला के आधार पर दिया हुआ है। दोनों पी टर्म और क्यूथ टर्म हम ले लिए हैं, लेकिन दोनों क्या कह रहा है कि दोनों जो है सो इक्वल है। इक्वल हम कर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब जो है सो इसको क्या देख रहे हैं, ये टू आपका जो है सो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नहीं तो कैंसिल कीजिए, दोनों तरीके से हो जाएगा। इस प्रकार से इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमारा लास्ट में जो है आएगा d इक्वल टू माइनस 2a डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू माइनस 1। इसको इक्वेशन 1 मानिए, यहाँ पर d का वैल्यू मालूम हो गया। हमको जो है सो निकालना है समेशन ऑफ p प्लस क्यू टर्म का। तो इसका जो है सो हम उसी पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर d का वैल्यू पुटअप कीजिए, d का वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a माइनस 2a। तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचा। तो जीरो में किसी भी टर्म में हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रिजल्ट जीरो ही होगा। तो इस प्रकार से हेंस द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म ऑफ द AP इज जीरो। दिस इज द आंसर। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The sum of the first P, Q and R term of the AP are A, B, C respectively। अब देखिए कि इतना टर्म का जो है सो ये सम जो है सो ए बी सी है। तो प्रूफ हमको करना है ए वाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी वाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी वाई आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो होगा। तो इसी को जो है सो हम यहाँ पर ये सॉल्व किए हैं। आपको लिखना है यही, हेयर गिवन सम ऑफ द पी टर्म इज ए, सम ऑफ द क्यूथ टर्म बी बी एंड सम ऑफ द आर टर्म बी सी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको ये लिखना है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, देन समेशन ऑफ पी इक्वल टू पी वाई क्यू इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a हो गया। अब क्या करना है, 2a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2a वाई पी। इसको मानिए इक्वेशन 1। अब q वाला का सम ले लेना है। q वाला का सम इक्वल टू हमारा हो जाएगा q बाई 2 इंटू 2a प्लस ये आपका q माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो है सो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2b बाई क्यू। इसको ये सेकेंड मानिए। और फिर सिमिलरली यहाँ पर जो है सो आपका ये हो जाएगा 2a प्लस इसी तरीके से जो है बढ़ते चला जाएगा r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2c बाई आर। इसको थर्ड मानिए। तो अब क्या करना है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1 को मल्टीप्लाई इससे कीजिए, सेकेंड को इससे कीजिए और थर्ड को इससे कीजिए। तब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो है सो q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। और फिर सेकेंड इक्वेशन को r माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रिजल्ट ये होगा। और थर्ड इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये होगा। तो अब क्या करना है कि ऑन एडिंग 4, 5 एंड 6 को तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2a वाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस 2b वाई क्यू आर माइनस क्यू प्लस 2b वाई क्यू पी माइनस क्यू।
इतना इक्वल टू ये तीनों का जो है सो ये सबको जो है उधर भी मल्टीप्लाई करके कर देना है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो एक दूसरे को जो है कट जाएगा, हमारा एक के साथ मल्टीप्लाई होगा जीरो का तो जीरो टर्म हो जाएगा, फिर डी के साथ जो है ये सब भी कटेगा तो हमारा डी के साथ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ये जर टर्म भी जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा इतना इक्वल टू जीरो हुआ, वही प्रूफ हमको करना था। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एम एंड एन टर्म ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर so that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1। तो इसमें क्या करेंगे कि let the a be the first number and d be the common difference। अधिकांश प्रॉब्लम में आपको यही मान करके चलना होगा। तो आप ये प्रीवियस वाला प्रॉब्लम में हम क्या देखे थे कि वो उसी में जो है सो दिया हुआ था ए बी सी, तो ए बी सी दिया हुआ था तो इसलिए जो है सो यहाँ फर्स्ट टर्म हम प्रीवियस क्वेश्चन में कैपिटल ए माने थे। तो अधिकांश जगह जो है सो आपको स्मॉल ए ही मान करके चलना है। तो यहाँ जो है समेशन ऑफ m डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ n इक्वल टू हमारा ये दिस बाई दिस इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है सो n/2 और ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। अब जो है सो इसको क्या करना है, इधर m और इधर एक m ये भी कैंसिल होगा, ये n और एक इधर n ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m बाई n। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2an इक्वल टू mn डी माइनस एन डी और 2am प्लस mn डी माइनस एम डी ये टर्म जो है कट जाएगा, इसलिए 2a अगर कॉमन लेते हैं इसको जो है सो हम एक तरफ कर देंगे ए वाले टर्म को, तो हमारा m माइनस m हो गया और d कॉमन लेंगे तो हमारा n माइनस m हो गया, यानी ये वाला भी टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, इसलिए d इक्वल टू 2a हो गया। चूँकि हमको टी एम निकालना है तो टी ए इक्वल टू एम माइनस एन इंटू डी होता है। अब जो है सो इसको डी के जगह पर जो है सो 2a पुटअप कर देना है, तो a इक्वल टू एम माइनस एन इंटू 2a हो गया। अब यहाँ पर a ये 2a में से 1a चला गया तो a माइनस a बचा, तो वही काम किया है, यहाँ पर a कॉमन ले लिया है 2m माइनस 1 हो गया, दिस इज इक्वेशन 1। उसी प्रकार से n टर्म का जो है n टर्म हमारा क्या हो जाएगा a इंटू 2n माइनस 1 ये सेकेंड हो जाएगा, तो एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा tm डिवाइडेड बाई tn इक्वल टू दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, यही तो हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन एपी इज 3n square plus 5n and its mth term is 164, then find the value of m। तो AP का सम का जो है वो इतना है और mth टर्म जो है सो 164 है, तो वैल्यू ऑफ m हमारा क्या है, तो आपको यहाँ लेना है लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टर्म हमारा क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164, दिस इज इक्वेशन 1 हो गया। अब सम ऑफ द n टर्म हमारा क्या हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये दिया हुआ है ये वाला। तो अब जो है दिस इम्प्लाइज इसको मल्टीप्लाई कीजिए
तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, Na बचेगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एन स्क्वायर डी बाई 2 माइनस एन डी बाई 2 हो गया इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n हो गया। अब जो है सो इसको ये कर दीजिए, एन स्क्वायर इंटू डी बाई 2, और इसमें कॉमन ले लेना है, ए माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 3n ए स्क्वायर प्लस 5n हो गया। अब जो है सो यहाँ पर एन स्क्वायर को कंपेयरिंग कीजिए, उसके बाद एन का कंपेयरिंग होगा, उससे जो है सो हमारा डी का वैल्यू निकलेगा और ए का भी वैल्यू निकलेगा। तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, डी बाई 2 हो गया, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ पर एन स्क्वायर का कोफिशिएंट डी बाई 2 हो गया, इसलिए डी बाई 2 इक्वल टू 3, देयरफॉर डी इक्वल टू 6 हो गया। Now comparing the coefficient of n on the both sides, we get a minus d by 2 equal to 5। अब d का वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा 6 है d का वैल्यू, तो 6/2 हो गया। तो इस प्रकार से a का वैल्यू हमारा 8 आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, अब इसमें जो है सो a और d का वैल्यू पुटअप कर देंगे, m का वैल्यू हम निकाल देंगे, m इक्वल टू 27 आएगा। इस प्रकार से द वैल्यू ऑफ m इज 27। दिस इज द आंसर। Question number 14. Insert the 5 number between the 8 and 26 such that the resulting sequence in AP। क्या करना है कि 5 नंबर को इंसर्ट करना है इसके बीच में, 8 और 26 के बीच में। तो कैसा कैसा होगा कि AP में होगा। तो मान लिया जाए A1, A2, A3, A4, A5 है नंबर जो इंसर्ट किया जाता है इसके बीच में। तो ये जो है सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या है हमारा, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा 8 हो गया, लास्ट टर्म हमारा 26 है और एन टर्म हमारा 7 हो गया। चूँकि ये 5 टर्म तो बीच में है और किनारे 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 जो है 2 टर्म हो गया, 5 to 7 हो गया। देयरफॉर लास्ट टर्म हमारा इक्वल टू ये 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो गया। ये फार्मूला पर सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं वैल्यू, इसलिए 6d इक्वल टू 18 हो गया, इसलिए d इक्वल टू 3 हो गया। अब d का वैल्यू निकल गया, तो अब a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस डी कीजिए। अब सब्स्टिट्यूट करके हर एक का वैल्यू निकालते जाइए, इसका 11 आ गया, A2 का वैल्यू 14 आ जाएगा, A3 का वैल्यू 17 आएगा, A4 का 20 आएगा, A5 का 23 आएगा। इस प्रकार से हमारा रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन 8 एंड 26 आर 11, 14, 17, 20 एंड 23 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ an plus bn divided by an minus 1 plus bn minus 1 is AP between a and b, then find the value of n। अगर ये a और b का ये अरिथमेटिक मीन है इतना, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन होता है, तो ये होता है a प्लस बी बाई 2 होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू हमारा ये है। तो इसी को जो है सो इवेलुएट कर दिए हैं और हमारा क्या हो जाएगा, दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दिस इंटू दिस हो जाएगा, 2 इंटू दिस हो जाएगा। तो इसको भी जो है सो a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद b के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमारा ये a b टू द पावर -1 हो गया, a टू द पावर -1 इंटू बी हो गया इक्वल टू a टू द पावर n और प्लस bn हो गया। अब यहाँ पर जो है सो a b n-1 हो गया, a टर्म को इधर ले लाइए, इस लाने से फायदा ये है कि कॉमन ले लेंगे हम। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, b
टू द पावर n-1 और a टू द पावर n-1 होगा। अब नंबर को जो है सो यहाँ पर फ्रैक्शन में हम कर देंगे, ए वाई बी टू द पावर n-1 हो जाएगा, इक्वल टू ये 1 हो गया। 1 कहने का मतलब है ए वाई बी टू द पावर 0 हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से n-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूंकि बेस हमारा यहाँ इक्वल हो गया, इसलिए n का जो है क्या आया वैल्यू 1 आया, और वही हमको निकालना था, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, between 1 and 31 m number have been inserted in such a way that the resulting sequence in AP and the ratio of 7th and m minus 1 number is 5:9, find the value of m। इसमें जो है सो क्या करना है कि ये इतना नंबर के बीच में जो है सो नंबर इंसर्ट किया गया है, और वो जो है वो एपी में है। तो रेशियो ऑफ द फिफ्थ और एम माइनस nth टर्म जो है उसका रेशियो जो है इतना दिया हुआ है, तो एम का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है A1, A2, A3 up to AM be the term which are inserted between 1 and 31 such that they will be in AP। यानी इतना नंबर को इंसर्ट किया जाता है 1 और 31 के बीच में, इस प्रकार से किया जाता है कि वह AP में हो। तो और लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी जो है सो कॉमन डिफरेंस मान लेना है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल नंबर ऑफ द टर्म क्या हो जाएगा, m प्लस 2 और टी एम प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर इतना हो गया, और ये जो है सो ये फॉर्मूला पर अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद टी एम प्लस 2 कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, और ये n-1 हो गया, ये d हो गया, इक्वल टू 31 हो जाएगा। और इसी को जो है सो इवेल्युएट कर देंगे, और d का वैल्यू जो है सो हम निकाल देंगे, 30y m+1 आया। दिस इज इक्वेशन 1। अब a7 निकालना है। a7 कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म एक लेना है, तब ये सेवेंथ निकलेगा। तो इसलिए टी एथ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस 7d। 7 आया, ये 8-1 कर दिया है। तो इस प्रकार से 1 प्लस 7 इंटू ये डी का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये जो है सो सेवेंथ टर्म हमारा इंसर्टेड होगा। और ये टर्म हमारा क्या होगा, ए m-1, यानी उसी तरीके से जो है सो टीएम हो जाएगा। इसमें 1 ऐड कर दिया गया है, यानी फॉर्मूला के आधार पर ये हो गया। डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, और इसका जो है सो कैलकुलेशन करने के बाद 31m-29 डिवाइडेड बाई m+1 आएगा। अब जो है सो A7, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि इतना और इतना का रेशियो जो है सो 5/9 है। तो वही अब किया है, A7 डिवाइडेड बाई AM-1। तो A7 का वैल्यू जो है सो इतना आया, और इतना का वैल्यू इतना आया। इसको जो है सो m+1 और m+1 कैंसिल हो गया, बाकी इतना बचेगा। लेकिन क्वेश्चन से हमारा क्या है कि ये जो है इतना डिवाइडेड बाई इतना इक्वल टू 5:9 है। तो इस प्रकार से जब इतना का वैल्यू इतना आया, तो इतना इक्वल टू इतना हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 9m प्लस 1899 इक्वल टू 155m-125 आएगा। और उसके बाद ये जो है सो इधर कीजिए m वाले टर्म को, तो 146 हो गया। नंबर वाले को उधर कीजिएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी 2044 हो गया। इसलिए m का वैल्यू हमारा इस तरीके से जो है सो 14 आएगा। Thus the value of the m is 14। This is the answer of the question। क्वेश्चन नंबर 17 है,
a man starts repaying a loan as the first installment of rupees 100. If he increases the installment by rupees 5 every month, what amount will pay in 30th इंस्टॉलमेंट? यानी इस तरीके से जो है सौ 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 रुपया करके वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है और हर एक महीना 5 रुपीज जो है सो वह इंक्रीज कर रहा है। तो इतना इंस्टॉलमेंट आपका के क्या अमाउंट होगा, उसको आपको निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको लिखना है यही, गिवन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन इज रुपीज 100, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा, ये जो है सो बढ़ जाएगा 5 रुपया, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ 5 रुपीज हो गया। तो इस तरीके से हमारा एपी क्या होगा, 100 रुपया हो गया, 105 और 110, इसी तरीके से जो है सो ये एपी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी इक्वल टू 5 हो गया, इसलिए T30 निकालना है। तो T30 के लिए हमारा a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, यानी 30-1 यानी 29 हो गया, और इंटू डी कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 245 आया, और यही आपका आंसर होगा। बस लिख देना है, दस द अमाउंट टू बी पेड इन द 13th installment will be rupees 245. This is the answer. Question number 18. The difference between the any two consecutive interior angle of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of the sides of the polygon. यहाँ पर जो है सो पॉलीगॉन से रिलेटेड है। अब ये नहीं समझिएगा कि ये इसमें जो है सो पॉलीगॉन कैसे आ गया एपी और जीपी में। तो इस तरीके से जो है सो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो है सो बहुत सारा आपको आईआईटी जो एक्सटेंसिव कोर्स हम देंगे उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पर क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो हर एक पैटर्न को जो है सो आपको टेकल करते जाना है, बनाते जाना है। तो इसमें क्या है कि कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन 5 डिग्री जो है सो वो इंक्रीज कर रहा है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल हम आपका जो है 120 डिग्री है। तो इसमें नंबर ऑफ साइड जो है सो आपको निकालना है। नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए ये सॉल्यूशन आप कीजिए। हेयर द एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इन एपी with the common difference 5 degree and the first term that is a as 120 degree. तो यहाँ पर we know that the sum of the angle of the polygon हम जान रहे हैं ज्योमेट्री से कि n हमारा टोटल एंगल क्या हो जाएगा, ये n-2 इंटू 2 राइट एंगल यानी 180 डिग्री। तो इस तरीके से टोटल सम हमारा हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसी तरीके से सम का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू नहीं किया है, आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी इक्वल टू n-2 180 डिग्री। इस तरीके से जो है सो यहाँ a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है और यहाँ पर d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, और इसी को जो है सो n का वैल्यू सब निकाल देना है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आया n 240 प्लस n-1 इंटू 5 इक्वल टू n-2 इंटू 360 डिग्री, यानी ये जो है सो 2 चला गया इधर 360 हो गया। यहाँ पर जो है सो बिग ब्रैकेट को ओपन करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 240 n हो जाएगा, फिर 5n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5n इक्वल टू 360 n हो गया,
-720। तो अब जो है सो ये टोटल टर्म को जो है सो लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, और उसको हमारा टारगेट यही रहेगा कि पावर को जो है सो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, लास्ट में जो है सो कांस्टेंट टर्म लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा 5n² हो गया, -125n हो गया, प्लस 720 हो गया। तो ये इसको जो है सो आप जो है इसको ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करें तो ये 5 कॉमन ले लीजिए, ब्रेकअप अभी नहीं कीजिए, इसको और मिनिमाइज करना है। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारा n² हो गया, ये जो है सो 25n हो गया, और यहाँ जो है सो 144 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो है सो फैक्टराइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा n² -16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में जो है सो n कॉमन जाएगा, n-16 हो गया, -9 इंटू n-16 हो गया इक्वल टू 0। तो इस तरीके से n-9 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर n-16 हो गया, यानी n का जो है वैल्यू 9 और n आएगा। इस तरीके से जो है सो हम देखते हैं कि 2 वैल्यू आ रहा है n का। तो यहाँ पर जो है सो हमारा एंगल स्टार्ट हो रहा है 120 से, तो ये जो है सो बहुत बड़ा एंगल है, तो अगर 16 साइड लेंगे तो ये जो है सो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कीजिए। और फिर इसलिए जब नेग्लेक्ट करेंगे तो बाकी बचा 9, तो वही आपको लिख देना है 10, द रिक्वायर्ड नंबर इज 9, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है सो टोटल प्रॉब्लम एक्सरसाइज 9.2 का आप देख गए हैं, समझ गए हैं। फिर से एक बार अपने आप को बिना देखे हुए प्रैक्टिस कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन यू हैव टू हिट द बेल आइकन। थैंक्स।